क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव पर बिल्वपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्यों दूध और जल से अभिषेक करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं? आखिर विषैला धतूरा महादेव को इतना प्रिय क्यों है? क्या आप जानते हैं कि नारियल शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं? और क्यों भांग से मानसिक शांति मिलती है? क्या तुलसी जैसी पवित्र चीज को शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध क्यों माना गया है? शिव भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने खोलने जा रहे हैं हर उस वस्तु का रहस्य जो महादेव की पूजा में चढ़ाई जाती है। बिल्वपत्र से लेकर बेल फल तक, जल से लेकर पंचामृत तक, जानिए क्यों हर वस्तु के पीछे जुड़ा है एक अद्भुत पौराणिक कारण जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जानिए कैसे धतूरा और आक का फूल जीवन के हर संकट को समाप्त करता है, कैसे काला तिल और अक्षत आपके पितृदोष और दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। तो सुनिए वो शास्त्रीय और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताए गए नियम और कारणों को जानकर आप भी महादेव की पूजा को सटीक तरीके से कर पाएंगे और भगवान भूत भावन भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो को छोड़कर के मत जाना। आज आपको महादेव का वास्ता है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको मालूम चलेगा कि हम कौन सी वस्तु चढ़ा रहे हैं, उस वस्तु का हमको प्रतिफल क्या मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की विशेष ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने और सुनने को समय समय पर मिलती रहे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले महादेव पर चढ़ाने वाली वस्तुएं और उनका महत्व और उनका फल। बिल्वपत्र, बेलपत्र, त्रिदली 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी का सबसे प्रिय पत्र है। इसे गंगा जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। बिल्वपत्र चढ़ाने से हमें क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। हमारे पापों का नाश होता है, शत्रु शांत होते हैं, दरिद्रता और रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख और शांति के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है हमारे जीवन पर। आइए जानते हैं जल और पंचामृत चढ़ाने से क्या फल मिलते हैं। जल और पंचामृत। जल, सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इससे वातावरण और साधक दोनों की शुद्धि होती है। दूध से अभिषेक करने से मानसिक और शारीरिक रोग दूर होते हैं, संतान प्राप्ति में सहायक होता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह 5 अमृतों का मिश्रण होता है। इसे चढ़ाने से सर्वसिद्धि, ऐश्वर्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रीय महत्व क्या है? जलाभिषेक से शिव जी का तामसिक स्वरूप शांत होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। बेल का फल महादेव को अत्यंत प्रिय है। इसे चढ़ाने से आयु, स्वास्थ्य और संतान सुख प्राप्त होता है। नारियल शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक है। नारियल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने पर हमारी दरिद्रता दूर होती है। अन्य फल सेब, अमरूद आदि चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। शास्त्रीय महत्व। फल प्रकृति की देन है, इसलिए इन्हें चढ़ाना प्राकृतिक सौहार्द का प्रतीक है। धतूरा शिव जी का सबसे प्रिय पुष्प, इसे चढ़ाने से अकाल मृत्यु और भयंकर रोगों से रक्षा होती है। आक के फूल शत्रु बाधा खत्म करता है। कनेर रोग नाशक माना जाता है। कुंद, मोगरा और बेला दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाते हैं। वर्जित फूल केतकी का फूल शास्त्रों में शिव पूजा में निषेध बताया गया है। गुलाब भी शिव जी को ज्यादा प्रिय नहीं है। आइए जानते हैं कौन कौन सी पत्तियां महादेव को चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले भांग के पत्ते। शिव जी के गणों का प्रिय भोग मानसिक शांति, नशे की लत से मुक्ति और तामसिक प्रवृत्तियों के नाश के लिए भांग की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं महादेव के ऊपर। तो यदि आप भी किसी नशे की लत से परेशान हैं, तो अपनी नशे की लत छुड़ाने के लिए भांग की पत्तियां महादेव के ऊपर चढ़ाना प्रारंभ करें।
शमी पत्र, शमी पत्र चढ़ाने से क्या होता है? कोर्ट कचहरी या शत्रु बाधा में विजय प्राप्त होती है। तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर वर्जित हैं। तुलसी माता विष्णु को बहुत ही प्रिय है, महादेव को वर्जित है। आइए जानते हैं कौन कौन से अनाज महादेव के ऊपर चढ़ाने चाहिए। अक्षत साफ और टूटे ना हो ऐसे चावल चढ़ाने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। तो कभी भी अक्षत चढ़ाएं तो 108 की संख्या में अक्षत चढ़ाएं, मूंग चढ़ाएं 108 की संख्या में, गेहूं चढ़ाएं 108 की संख्या में महादेव के ऊपर। इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। तिल चढ़ाने से रोग शांत होते हैं, पितृदोष में निवारण होता है। जव चढ़ाने से व्यापार और नौकरी और व्यवसाय में वृद्धि के लिए उत्तम माना गया है। नैवेद्य गुड़ चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होता है, आय में वृद्धि होती है। मिठाई चढ़ाने से, शिव जी को मिठाई का भोग लगाने से परिवार में आपसी प्रेम और खुशहाली आती है। सुगंधित पदार्थ चंदन, शिवलिंग पर चंदन का लेप करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। धूप दीप वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? तुलसी, हल्दी, केतकी का फूल और शंख से चढ़ा जल, ये सब शिवलिंग पर वर्जित है। हल्दी तामसिकता बढ़ाती है और केतकी के फूल को श्राप मिला हुआ है। अभिषेक का सही क्रम क्या होता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दूध या पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात चंदन का लेपन करें। चंदन का लेपन करने के पश्चात अक्षत चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप चढ़ाएं, धूप दीप से आरती करें। उसके पश्चात अंत में नैवेद्य अर्पण करके महादेव को सुपारी, पान, लौंग, इलायची चढ़ाएं। उसके पश्चात भगवान शिव की आरती करें और महादेव से प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। पूजन का महत्व और लाभ। शिवलिंग पर सही विधि से इन वस्तुओं को चढ़ाने से घर की दरिद्रता दूर होती है, रोग शोक और शत्रु बाधा मिटती है, संतान सुख, लंबी उम्र, वैभव और सौभाग्य प्राप्त होता है। घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। शास्त्रों के अनुसार बिल्वपत्र और पंचामृत से अभिषेक करने पर महापाप विनाशक कहा गया है। कितना से बड़ा पाप हो, यदि आप भगवान शिव को बिल्वपत्र और पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो धीरे धीरे वो पाप निष्पाप हो जाता है। सही भावना से और विधि पूर्वक पूजा करने पर मनुष्य के सारे दोष मिट जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। केवल वस्तुएं चढ़ाने से ही नहीं, यह समझना भी जरूरी है कि आखिर क्यों चढ़ाई जाती हैं। आखिर हर वस्तु के पीछे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी गहरी वजह होती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर हम इन वस्तुओं को चढ़ाते ही क्यों हैं, क्यों चढ़ाते हैं, जिससे हमें इन फलों की प्राप्ति होती है। आइए ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को, और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। आशा करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं बिल्वपत्र क्यों चढ़ाते हैं, क्या कारण है आखिर में। बिल्व का पेड़ भगवान शंकर के शरीर से उत्पन्न माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार बिल्वपत्र को चढ़ाने से व्यक्ति के पिछले और वर्तमान जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक कारण क्या होता है? बिल्वपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। यह शिव के त्रिनेत्र और त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करता है। इससे साधक में संतुलन और एकाग्रता आती है। जल और पंचामृत क्यों चढ़ाते हैं, क्या कारण है? शिवलिंग का जल से अभिषेक करने पर उसके लिंग रूप सृजनात्मक शक्ति की शांति होती है। आइए जानते हैं कारण क्या है। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने से शिव जी का शरीर जलता रहता था। जलाभिषेक करने से शिव जी के शरीर का विष का ताप शीतल होता है। इसलिए हमेशा भगवान शिव के ऊपर जलधारा चलती रहनी चाहिए। पंचामृत का क्या कारण है? पंचामृत चढ़ाने से क्या फल मिलते हैं? पंचामृत जीवन के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक है। यह चढ़ाने से जीवन में संतुलन और पूर्णता आती है। फूल क्यों चढ़ाते हैं? शास्त्रीय कारण क्या है? फूलों का चढ़ाना सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। धतूरा और आग ही क्यों?
ये दोनों पौधे विषैले होते हैं। इन्हें चढ़ाने का कारण यही है कि शिव जी ने विषपान किया था, इसलिए ये विष युक्त फूल उनके प्रिय माने जाते हैं और इनसे वे प्रसन्न होते हैं। कुंद बेला आदि क्यों शिव जी को